दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर कहने लगते हैं कि अगर इस यज्ञ का आरंभ हुआ, यज्ञ में देवी देवता उपस्थित होंगे तो इस यज्ञ को पूरा भंग करके रख दूंगा। यज्ञ की तैयारी होने लगी, यज्ञ का दिन आया। सारे देवी देवता उस यज्ञ में भाग लेने आ गए। पांडवों ने भी भगवानों का, सभी देवी देवताओं का स्वागत कर दिया, उनको आसन प्रदान कर दिया। यज्ञ आरंभ हुआ। एक भंडारे घर में, जहां पर भंडारा बन रहा था, सभी देवी देवताओं के लिए प्रसाद बन रहा था, वहीं पर खीर बन रही थी। दुर्वासा ऋषि देखते हैं पांडवों ने सभी देवी देवताओं को आसन ग्रहण करवा दिया, यज्ञ आरंभ हो चुका है, अब भंडारा दी जाने वाला है। तभी अपनी शक्तियों से एक चील का रूप धारण करते हैं। अपने चोंच में काला जहरीला सर्प पकड़ के लाते हैं। आकाश में उड़ते हुए उस खीर की कढ़ाई में सर्प को डाल देते हैं। बोलो भक्तों, जय माता, बोलो भक्तों, जय माता, बोलो भक्तों। जय माता। उस सर्प खीर की कढ़ाई में गिरना किसी को पता नहीं था, किसी की आंखों में नहीं पड़ा। केवल एक थी जो सारा वृतांत, सारा दृश्य देख रही थी। कौन थी वो? रुक्मन। छिपकली की योनि में सारा वृतांत देखती रही। जब सेवक आकर भंडारे में खीर देने वाले थे, सभी के आंखों के सामने दीवार से कूद करके खीर की कढ़ाई में जा गिरती है। बोलो भक्तों, बोलो भक्तों, बोलो भक्तों। छिपकली का गिरना अशुभ मानकर सारे सेवक जाकर पांडवों से एवं देवी देवताओं से बताते हैं कि हमारी आंखों के सामने खीर की कढ़ाई में एक छिपकली आ गिरी है। सभी देवी देवतागण, ऋषि मुनिगण आकर के उस कढ़ाई को एक बड़ा सा खड्डा खोद करके उस खीर को जब खाली करते हैं तो देखते हैं क्या, अंत में एक काला मरा हुआ जहरीला सर्प दिखाई देता है। तब ऋषि मुनि सभी कहते हैं कि ये छिपकली ने अपने प्राणों को देकर हम सभी के प्राणों की रक्षा की है, अतः इसे अगला जन्म मनुष्यों ने प्राप्त हो और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। बोलो भक्तों, बोलो भक्तों, बोलो भक्तों। तीसरे जन्म में तारा देवी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी बनी और छोटी बहन रुक्मन एक राजा के घर जन्म लेती है। सारे पंडितों को बुला करके कुंडली बनवाते हैं तो सारे पंडित कहते हैं कि ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं है, यह आपके लिए अशुभ कन्या है, अतः इसे आप मरवा दीजिए। राजा कहते हैं कन्या को मारने का पाप 100 गौ हत्या का पाप होता है, ये ब्रह्मत्या का पाप मैं अपने सर नहीं ले सकता, आप कोई दूसरा उपाय बता दीजिए। तब पंडित सोच विचार करके बताते हैं, हे राजन, आप एक लकड़ी का संदूक बनवाइए, उसके ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा करके अंदर से मखमल का नरम बिस्तर लगवा करके उस कन्या को उस संदूक में डालकर गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। बहता हुआ संदूक कोई लालच से किनारे लगा लेगा और आपकी बच्ची को भी पाल लेगा। बोलो भक्तों, बोलो भक्तों, बोलो भक्तों। ये सुनकर राजा वैसे ही करते हैं, एक लकड़ी का संदूक बनवाते हैं, सोना चांदी आदि जड़वा करके उसके भीतर गंगा किनारे ले जाकर उस संदूक को, अपनी बच्ची को उस लकड़ी के संदूक में बंद करके गंगा मैया से विनती करते हुए, कैसे, मैया हो गंगा मैया, मैया हो गंगा मैया, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरी बेटी तेरी जिंदगानी रहे।
हो जिंदगानी रहे मैया, हो गंगा मैया। ये गंगा मैया से राजा विनती करते हुए उस संदूक को गंगा मैया के हवाले कर देते हैं कि जा बेटा जा, तेरा जीवन जहां तक हो वहां तक तू जा। हे गंगा माँ, मेरी बच्चे को तेरी अपनी बच्चे समझकर अपनी गोद में रखना है माँ। गंगा में बहता हुआ संदूक राजा हरिश्चंद्र के गांव एक ब्राह्मण देवता, जैसे हमारे पंडित जी है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, गंगा किनारे स्नान करते हुए जब स्नान कर रहे थे, दूर से चमकता हुआ एक नदी में चमकता हुआ कुछ आ रहा है। वो देखकर पंडित जी कहते हैं मुझे तो तैरना नहीं आता, भला मैं कैसे किनारे लाऊं। बाजू एक भंगी, नीच जाति का एक भंगी खड़ा हुआ था। उससे कहते हैं कि भैया इस चीज को तू किनारे लगा देगा, ऊपर का माल मेरा, अंदर का माल तेरा। भंगी भी लालच से नदी में कूद पड़ता है और संदूक को किनारे लगा लेता है। जैसे ही संदूक खोलता है तो देखता है क्या, एक सुंदर सी प्यारी सी कन्या मुस्कुराते हुए उसके ऐसे बाहें फैला रही है जैसे उसके पिता को देख लिया। बोलो भक्तों जय माता, बोलो भक्तों जय माता, बोलो भक्तों जय माता। माँ का आशीर्वाद देखिए, उस भंगी के घर में कोई संतान न थी। शादी के कई वर्ष बीत गए, उसके घर कोई संतान न थी। दौड़े दौड़े उस कन्या को लिया, दौड़े दौड़े अपने घर को गया, अपनी पत्नी के हाथ में जैसे ही उस कन्या को दिया, अपने उसकी पत्नी के स्तनों से दूध उतर आया। बोलो भक्तों जय माता, बोलो भक्तों जय माता, बोलो भक्तों जय माता। भंगी का परिवार, पत्नी और पति मिलकर के उसका नाम प्यार से रखा क्या, रुक्को। पहले जन्म में क्या थी, रुक्मणी। दूसरे जन्म में छिपकली। तीसरे जन्म में रुक्को बनी। समय बीतता गया, रुक्को बड़ी होने लगी, शादी की उम्र आ गई रुक्मन की। उसी के भंगी जाति के एक लड़के को देखकर रुक्को की शादी कर देते हैं। माता रानी की कृपा इतनी बड़ी है, जहां के बिछड़े कहाँ मिलाए किसी को पता नहीं, इसकी महिमा निराली है। रुक्मन की सास राजा हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। रुक्मन की सास एक दिन बीमार पड़ जाती है और रुक्मन से कहती है कि जा राजा के घर साफ सफाई आदि का काम करके आ। राजा का सारा महल दरबार वगैरह साफ करके वो अपना कार्य पूर्ण करके जैसे ही महल के महारानी के कक्ष में प्रवेश किया, महारानी ने देखा और रुक्मन से कहने लगी, अरे बहन आ मेरे निकट आकर बैठ। रुक्मन कहती है, मैं नीच जाति की एक स्त्री हूं, मैं भंगी हूं, भला मैं आप महारानी राजा की पटरानी हूं, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारा देवी पूरे जन्मों की बात बताती है, पिछले 2 जन्म की बात बताती है कि तूने एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण मैंने तुझे श्राप दिया था, अंततः तुझे मनुष्यों ने प्राप्त हुई। अब तू इस जन्म को माता रानी की सेवा करके अपना जीवन सुधार ले। तब इसी तरह भव्य दरबार लगा महारानी के महल में। उस दिन इसी तरह माता रानी की चौकी का आयोजन था। वहां पर माता रानी की सांची जोत जगाई गई है। ये जोत, ये जो अपन लोग दिया बोलते हैं, जलाना बोलते हैं, इसे जलाना बोलते हैं, लोग इसको जगाना बोलते हैं। ये माँ शेरा वाली है तो ये ज्वाला मैया है। आपकी बस्ती में जो आज ये ज्वाला मैया जगी है, कितनों के भाग्य जगा देगी पता नहीं। अगले साल याद कर लेना मुझे। भैया ने बोला था एक बार,
पता नहीं किसके भाग्य में माता की किरणें चमका उठेगी। तब रुक्मन तारा देवी से पूछती है कि ये दरबार क्या है, ये दिया क्या है। तब तारा देवी कहती है ये माँ शेरावाली है, ये माँ ज्वाला जी है और उनका प्रसाद है। हमने अभी अरदास की, वो भोग चढ़ा दो, हलवा पूरी चना लाए थे ना, माँ भोग चढ़ा दो, एक अरदास करो। हमने अभी अभी अरदास की है, वो थी महारानी की अरदास, ये है रुक्मन की अरदास। जागरण में 2 अरदास होती है और चौकी में 1 अरदास होती है। ये रुक्मन की अरदास बताकर की नहीं जाती। रुक्मन की अरदास बंद मुट्ठी करके आपकी झोली में जो है आपकी मन इच्छा, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, झोली को ऐसा पढ़ लेना और अपने मनोकामनाओं को माँ के चरणों में रख लेना। माता रानी आपकी विनती को स्वीकारेगी। ये रुक्मन की हरिदास माँ तेरे शुभ चरणों के पास, तेरे लाल संभाले रखना, तेरे संभाले रखना, तेरे लाल संभाले रखना, तेरे लाल संभाले रखना। भर दे दे बरानी वरदाती, भर दे दे बरानी वरदाती, भर दे दे शेरावाली वरदाती, भर दे दे शेरावाली वरदाती। रुक्मन ने भी माता रानी से मन ही मन मांग लिया। माता रानी ने भी उसकी अरदास को स्वीकार कर ली और 10वें महीने फलस्वरूप उससे पुत्र प्रसाद रूप में दे दिया। बोलो भक्तों जय माता, बोलो भक्तों जय माता, बोलो भक्तों जय माता। एक बालक को पाकर, एक बेटे को पाकर माँ इतनी संतोष हो गई कि माँ से किया हुआ वादा रुक्मन भूल जाती है। बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का हो जाता है। तब 5 साल का होता है तो हनुमान जी माता रानी का लेखा जोखा देखते हैं, हिसाब देखते हैं, किसको कितना लेना है और किसको कितना देना है। तब हनुमान जी देखते हैं कि रुक्मन का बच्चा 5 साल का हो गया है। कि रुक्मन का बच्चा 5 साल का हो गया है और रुक्मन ने माँ से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। तभी हनुमान जी अपनी छड़ी घुमाते और कहते हैं कि जा चेचक, उसे याद दिला कर आ, उसे याद दिला कर आ। चेचक का मतलब जानते आप? माता बोलते ना, अमोरू, अच्छा ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं, अमोरू। माता चेचक निकल आती है, बच्चे की आंखें लाल हो जाती है और बच्चा तड़पने लगता है, नींद नहीं आती। उसके साथ रुक्मन भी तड़पने लगती है। जैसे सुबह होती है, दौड़े दौड़े तारा के महल को जाती है और तारा से कहती है कि बहन, कुछ ना कुछ उपाय तो तेरे पास ही होगा, मेरे बच्चे को आराम दिला दे। मैं क्या करूं ये बता, मेरा बच्चा आराम नहीं ले रहा। तब तारा देवी कहती है कि तू याद कर, माता रानी का पूजन में कोई तुझसे भूल चूक तो ना हुई। तब रुक्मन ध्यान लगाती है और 5 साल पुरानी बात उससे याद आ जाती है। तब रुक्मन कहती है कि हाँ, मैं तो भूल गई। माँ से क्षमा मांगती है कि माँ, आने वाले इस मंगलवार को अगर मेरा बच्चे को आराम मिल जाए। तब तारा देवी कहती है 1 लोटा गंगा जल लेना, उसमें 4 नीम की पत्ती डालना और जाकर शीतला मैया के चरणों में चढ़ा देना, तेरे बच्चे को आराम मिल जाएगा।
रुक्मन वैसे ही करती है। जैसे ही मंदिर से पलटकर अपने घर को आती है तो देखती है क्या, उसका बच्चा आराम से अपने आंगन में खेलता हुआ नजर आता है। बोलो भक्तों, जय माता, बोलो भक्तों, जय माता, जय माता। जैसे ही रुक्मन अपने बच्चे को खेलता हुआ देखती है, खुशी से बगला उठती है और भागे दौड़े अपनी बहन तारा के महल को जाती है और तारा से कहने लगती है कि बहन, तेरा बताया हुआ उपाय माता रानी ने स्वीकार लिया, मेरे बच्चे को आराम आ गया, अब बता मैं क्या करूं। तब तारा देवी कहती है, पास वाले एक मंदिर में जा, पंडित जी से कह देना कि आने वाले इस मंगलवार को तेरे घर जागरण आना है। रुक्मन मंदिर में जाती है और पंडित जी से कहने लगती है कि पंडित जी, इस मंगलवार को मेरे घर आकर माता रानी का भव्य दरबार सजा देना और माता रानी की जोत जगा देना। बोलो भक्तों, पंडित जी रुक्मन से कहते हैं कि अरे रुको, तो यहीं पर 5 रुपया देकर जा, हम तेरे नाम से ही दर जागरण करवा देंगे। तब रुक्मन कहती है, क्यों पंडित जी, मेरे घर आने में आपको क्या कष्ट है। तो तब पंडित जी कहते हैं, तू एक नीच जाति की भंगीन है, हम तेरे घर आकर उस समय जात पात में बहुत बटे हुए थे हम, ठाकुर, यादव, शूद्र, वैश्य, ऐसा एक एक वर्ग में बटे हुए थे। नीच जाति के घर का अगर पानी भी कोई पी लिया तो उसको अपने कुल से हटा दिया जाता था। तब रुक्मन कहती है कि माँ के दरबार में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, पंडित जी भला आप क्यों ये बात कर रहे हैं। तब पंडित जी कहते हैं कि अगर तारा देवी तेरे घर जाकर जागरण करेगी तो हम भी अवश्य तेरे घर आएंगे। दौड़ते हुए तारा देवी के घर रुक्मन जाती है और तारा देवी से कहती है कि पंडित जी ऐसी की बात ऐसी बताए है, अगर तू मेरे घर आकर जागरण करेगी तो पंडित जी भी आकर के माता रानी का पूजन करेंगे। तारा कहती है कि जाओ बहन, इस मंगलवार के ठीक 8 बजे मैं तेरे घर आकर माता रानी की सांची जोत जगाने वाली हूँ, ये जाकर पंडित से सूचना कर देना, पंडित को सूचित कर देना। रुक्मन मंदिर को आती है और पंडित जी से कहती है कि तारा देवी इस मंगलवार को मेरे घर आकर जागरण करने वाली है। ये बात कहते हुए एक राजा का सैनिक, जो गुप्तचर बोलते ना, गुप्तचर सुन लेता है और राजा को जाकर ये सारी बात बता देता है कि तारा रानी महारानी जाकर नीचों के घर जागरण करने वाली है। जब जागरण का समय, जागरण का दिन आया तो भोग तो चढ़ा, भोग चढ़ा। तारा देवी 2 मिनट जागरण का दिन आया। राजा अपने तलवार छुरी निकालते हैं और अपने अंगूठे पे चीरा लगा लेते हैं ताकि उनको रात में नींद ना आए। तारा देखती है, राजा को छोड़ के जाऊं तो पत्नी धर्म का उल्लंघन होगा, यहाँ पर तेरे भक्ति को छोड़ो तो तेरी भक्ति, है ना, नहीं उठना, आपकी भक्ति का उल्लंघन होगा।